गवर्नर के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की इस्तदा पर नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला कर दिया। डोर पतंगों पर बारकोड लाजमी करार, गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की भी तजवीज़। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना और गले के कवर लाजमी होंगे। के शहर में स्मोक के साए मंडलाने लगे। सुबह के वक्त औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 तक गया। अलामा इकबाल टाउन में AQI 541, सैयद मरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह और शाम के औकात में खुनकी महसूस की जाने लगी। सूरज भी अपने जलवे दिखाने लगा। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पर फजा आलूदा होने का खतरा। पंजाब हुकूमत के फजाई आलूदगी से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। सरहद पार से आलूदगी के खतरात पर एंटी स्मोक गन्स भी तैयार। मशरिक और मगरिब की सिमत से आने वाली हवाओं से AQI मुतासिर होगा। दोपहर में आसमान साफ लेकिन हल्की धुंध रहेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करने की अपील। LWMC की जेरे निगरानी एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। स्मोक के पेश नज़र चौकों, चौराहों और अहम शाहराहों पर पानी के छिड़काव का इस्तेमाल जारी है। बोगेवाल रोड, गुजरपुरा, चाइना स्कीम में वॉशिंग टीम में तैनात। शादरा, रावीपुल, आज़ादी चौक, सर्कल रोड पर सड़कों की धुलाई और छिड़काव भी जारी। रेलवे स्टेशन, बदामी बाग लारी अड्डा, ग्रेटर इकबाल पार्क के इतराफ में पानी का छिड़काव। माल रोड, जेल रोड, गुलबाग और किनाल रोड पर भी वक्फे से छिड़काव किया जा रहा है। स्मोक पर काबू पाने के लिए वासा को खसूसी जिम्मेदारी सौंप दी गई। वासा की 8 गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना पानी का छिड़काव करेंगी। टाउन की सतह पर पानी के छिड़काव की मॉनिटरिंग का निजाम फाल। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तरक्याती इलाकों में रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। वासा की कारकर्दगी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी। वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बट की जेरे निगरानी तमाम प्रोजेक्ट्स पर इक़दाम तेज। CNW के जारी तरक्याती मनसूबों पर रोजाना 3 मरतबा पानी का छिड़काव लाजमी करार। फील्ड अफसरान को स्मोक से बचाव के लिए पूरे इक़दाम की हिदायत जारी। सुहेब अहमद बट बोले, तरक्याती मनसूबों में स्मोक SOPs की पासदारी यकीनी बनाई जाए। तामीराती साइट्स पर मुसलसल पानी का छिड़काव किया जाए। किसी भी साइट पर गर्द गुबार या आलूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वार्निंग नहीं, डायरेक्ट होगा एक्शन। स्मोक फैलाने वालों की शामत आ गई। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आज से सड़कों पर नहीं आएंगी। ट्रैफिक पुलिस को फौरी क्रैकडाउन की हिदायत जारी। DG मोहरियार डॉक्टर इमरान हामिद शेख बोले, शहर की सड़कों और तामीराती मकामात पर रोजाना 2 बार पानी का छिड़काव लाजमी होगा। कूड़ा चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बगैर ढांपे रेत ले जाने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाए। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का बड़ा फैसला। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ लाहौर में सख्त कार्रवाई का आगाज। बगैर मंजूरी लगाई गई रिक्शा बॉडीज मौका पर ही उतार दी जाएंगी। गैर कानूनी बॉडी वाले मोटरसाइकिल रिक्शे स्मोक और ट्रैफिक निजाम में रुकावट का सबब बन रहे हैं। मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर में 3 मकामात पर स्टेशन कायम। जब्तशुदा रिक्शों से बॉडीज उतारकर मोटर बाइक्स मालिकान के हवाले की जाएंगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। मरीम नवाज बोली, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनियोरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है। महफूज पंजाब विजन के तहत मिनियोरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अख़ुवत और भाईचारे से रहते हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत इजलास। डीजी पंजाब हाउसिंग सिकंदर जिशान की रवामा में हदफ की तकमील की यकीन दहानी। बिलाल यासीन की मुस्तहिक़ खानदानों को कर्जों की फराहमी जारी रखने की हिदायत। बोले, रवा साल 1 लाख लोगों को बिला सूद कर्जों का हदफ 2 माह कबल ही हासिल कर लिया जाएगा। कम आमदन वाले अफराद के लिए अपना घर मिलना ख्वाब से कम नहीं। दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद हुकूमती मनसूबों पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ना किरायादारी के ताने, ना गैर यकीनी की कैफियत। अपनी छत, अपना घर मंसूबा लाखों जिंदगियां बदलने लगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की स्कीम से मुस्तफीद होने वालों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से तोहफा भी पेश किया। मुस्तफीद खानदानों की मरीम नवाज के लिए ढेरों दुआएं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने घर मुकम्मल करने वालों को प्रोग्राम का एम्बेसडर करार दिया। मजीद मुस्तहिक़ खानदानों को भी प्रोग्राम की अफादियत बारे आगाह करने का मशवरा दे दिया। दरबार हजरत उस्मान अली हजवेरी के तोसी मंसूबे की बलवक्त तकमील के लिए अहम इजलास। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर और डीसी समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी औकाफ बोले, बिलालगंज की तरफ 5 कनाल 15 मरले का एक्विजिशन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। तामीराती मंसूबा एहसास और तारीखी नौयत का हामिल है। नबील जावेद ने कहा, दरबार की तोसी से ज़ायरीन को सहूलत मैसर होगी। रेस्क्यू हेडक्वार्टर में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की शिरकत। इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और पाक आर्मी समेत 15 कौमी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम टीमों को हकीकत से करीब मुख्तलिफ रेस्क्यू मिशन दिए जाएंगे। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, रेस्क्यूअर्स अब तक 29 लाख शहरियों को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम कर चुके, जो एक रिकॉर्ड है। इंसानियत को बचाने का मुकाबला है। और जैसे कि आपने कुरान पाक की तलावत की गई आयात में सुना कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। आप लोग वो तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हर रोज़ आपको पूरी इंसानियत को बचाने का सवाब अपने हिस्से में लाने का मौका मिलता है। मुझ पे 2018 में कातलाना हमला हुआ तो रेस्क्यू 1122 मेरा भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, जिसकी एम्बुलेंस में मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे रेस्क्यूअर्स कई जानों को बचाकर इंसानियत को बचाते हैं। जब मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो रेस्क्यू ने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बोले, रेस्क्यू के जवानों ने कई हजार लोगों को सैलाब से रेस्क्यू किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली मरतबा जब नेशनल रेस्क्यू चैलेंज होगा तो ज्यादा खातून इसमें हिस्सा लेंगी। एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू की जा रही थी। एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इससे बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 199 और इंशाल्लाह आज या कल ये 200 की तादाद हो जाएगी। पेशेंट्स को बियांवाली से, बहावलनगर से, भक्कर से शिफ्ट किया गया और उनकी ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं और हमारे रेस्क्यूअर्स फ्रंट लाइन पे ये काम कर रहे हैं। इस साल 117 एम्बुलेंसेज नई आ चुकी हैं और इंशाल्लाह 139 और आ रही हैं। ये वो अजीम तर्ज का है जिसको यूनाइटेड नेशन ने सर्टिफाइड किया है और पिछले साल 28 ममालिक के डेलीगेशन यहाँ पे आना पाकिस्तान पर और रेस्क्यू पे एतमाद का इजहार है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, सुबह की तारीख में पहली मरतबा एयर एम्बुलेंस का आगाज किया गया।
एयर एम्बुलेंस के जरिए अब तक 199 मरीजों को दूसरे शहरों में मुंतकिल किया गया। एयर एम्बुलेंस को मजीद पंजाब के दूसरे शहरों तक लेकर जा रहे हैं। पिछले साल इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज में 28 ममालिक टीमों का हिस्सा लेना रेस्क्यू 1122 पर एतमाद का इजहार है। सैलाब के दौरान हमारे रेस्क्यूअर्स ने कई घंटे लोगों को रेस्क्यू किया।